चलिए आज हम पढ़ेंगे अपना बिल्कुल नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम होने वाला है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दो पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट था एक्सियल पॉइंट और दूसरा पॉइंट था इक्वेटोरियल पॉइंट। सेम तरीके से अब आप पोटेंशियल निकालेंगे किससे, डाइपोल से। पहले किधर, एक्सियल पॉइंट पे। समझ आ गया? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उससे कंपैरेटिवली आसान है पोटेंशियल निकालना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का पंगा नहीं है। बहुत सिंपल टेक्निक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा एक डाइपोल। तो मैंने मान लिया ये मेरा क्या है, डाइपोल। ये डाइपोल का माइनस क्यू और ये डाइपोल का प्लस क्यू। सही बात है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस डाइपोल की पूरी लेंथ कितनी होगी, ये आपको बताइए। पूरी लेंथ कितनी होती है, 2a। ये क्या होता है इसका सेंटर। तो ये लेंथ कितनी होगी, a, और ये लेंथ कितनी होगी, a। सही बात है। इसके मिड पॉइंट से बिल्कुल इसको ऑफ कर देंगे। चलिए ये क्यों ए करते हैं, इसका रीजन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बताया गया है। डेरिवेशन सिंपलीफाई करने के टाइम पे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। बोलो यार क्या जाती है, हेल्प हो जाती है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए एक्सेल पॉइंट क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था अगर ये डाइपोल रखा हुआ है तो इस लाइन के सीधा जितने भी इसके सामने पॉइंट पड़े होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सेल। जैसे मान लो डाइपोल रखा हुआ है तो इस डाइपोल के सामने ये पॉइंट, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है। ये सारे पॉइंट क्या होंगे, एक्सेल होंगे। इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P, कोई भी पॉइंट लेते हैं P। मैंने मान लिया ये एक एक्सेल पॉइंट है, पॉइंट P। और एक्सेल पॉइंट का जो हम डिस्टेंस नापते हैं, चलो P को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये मेरा एक्सेल पॉइंट है P। एक्सेल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हम सेंटर से नापते हैं। वो कितना है, R। वो कितना है, R। चलिए हमने एक्सेल पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से नाप लिया। सेंटर से इसलिए नापते हैं ताकि डाइपोल के साथ नाइंसाफी ना हो। ऐसा ना हो कि प्लस क्यू बोले भाई ये पॉइंट आपने जो है मेरे से नापा या उससे नापा। तो इसलिए हमेशा जो पॉइंट नापते हैं एक्सेल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हो, उसको उसका डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से नापा जाता है। पहली चीज इस पॉइंट हमको टेस्ट करना है। अब देखो कि देखो इस पॉइंट पी पे पहले तो प्लस क्यू अपना इफेक्ट दिखाएगा और फिर माइनस क्यू अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो क्योंकि ये दोनों अपने अपने इफेक्ट दिखाएंगे इसलिए हमारे पास इन दोनों के डिस्टेंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बताइए ये पूरा डिस्टेंस r है, ठीक है। इस r में से ये a तो निकल गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, यहां से ये डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा r माइनस a। सही बात है। ये पूरा का ये सेंटर से आता है r था, r में से a निकल गया तो कितना बच गया, r माइनस a। सेम तरीके से अब आप बताओ कि ये माइनस वाले से कितना डिस्टेंस है, हेडिंग करके बता दो। अब आप बताओ ये माइनस वाले से इसका कितना डिस्टेंस है। जब हम नापेंगे तो ये डिस्टेंस ये कितना आएगा, आप बोलोगे सेंटर से ये तो r है, इस r में कितना और ऐड हुआ, a। तो ये पूरा का पूरा कितना बन गया, r प्लस a। यानी कि पॉइंट P का डिस्टेंस प्लस q से तो है r माइनस a और माइनस q से है r प्लस a। यही सेम चीज आप पहले भी एक डेरिवेशन में पढ़ चुके हो, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पढ़ चुके हो ना, बस एग्जैक्टली इसको सेम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी है। क्या करना है, पहले हम प्लस क्यू से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम माइनस क्यू से पोटेंशियल निकालेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई पंगा नहीं है क्योंकि स्केलर है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। पहले निकालते हैं प्लस क्यू से कितना पोटेंशियल होना। हमको तो पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसका, r माइनस a, r माइनस a। सही बात है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, सेम तरीके से मैं यहाँ निकालता हूँ। हाँ समझ आ रहा है आपको। सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब निकालते हैं माइनस क्यू से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है, माइनस क्यू। और डिस्टेंस कितना होगा, r। कितना डिस्टेंस है माइनस क्यू का यहाँ से, r प्लस a। जब माइनस साइन को बाहर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a। ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों की समझ आ रही होगी। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, दोनों से दो फर्क है। पहला फर्क तो है साइन का। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, होना भी चाहिए था क्योंकि ये पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से है और ये पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज से है। और दूसरा डिफरेंस क्या है,
इसका डिस्टेंस r प्लस ए है और इसका डिस्टेंस r माइनस ए है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक बहुत ही जो मैंने तरीके से समझाया वो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर अपना बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा, अभी डायग्राम मिटा दो। अब मुझे लगता है इस डायग्राम की कोई भी जरूरत है तो डायग्राम को ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, हम लगाते हैं अपना भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हर जगह लगता है। तो टोटल पोटेंशियल डेफिनेशन में लिखी हुई है, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू V प्लस Q और प्लस V माइनस Q। वैल्यू को पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A। सही बात है, इसको मिटा देते हैं। अभी तक कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल मैथ करके बिल्कुल कॉमन लीजिए, ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा R माइनस A और R प्लस A, ब्रैकेट लगा देंगे, R प्लस A इधर आ जाएगा माइनस R माइनस A ब्रैकेट क्लोज। सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, R प्लस A माइनस R प्लस A, ब्रैकेट ऊपर होगा माइनस, क्या बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R से R कट गया। तो सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान देखो v की वैल्यू आ गई आपकी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बच गया, ये बच रहा होगा आपके पास। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल मैथ है, ये आपको समझ आ गई। चलिए बिल्कुल पॉज करके देख लिया करो जहाँ पे ना समझ आए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक शेड्यूलिंग बनाओ, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन बहुत रेयर ऐसा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि ना स्किप हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक दिन छूट जाता है ना। तो इसीलिए मैं अगली वीडियो बनाता हूँ थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ, 21 मिनट 22 मिनट में कोशिश करता हूँ ऐसे और बड़ी बनाऊँ, चाहता हूँ और टाइम लगाऊँ, लेकिन फिर क्या होता है बच्चों का ध्यान हट जाता है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि स्क्रीन पर आप लोग एक एक घंटे 1.5 घंटा बैठो, बहुत बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल है। क्लास में तो आप बैठ सकते हो, फिजिकल क्लास हो तो वहाँ आप 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा ही बैठ सकते हो, बट मोबाइल की स्क्रीन के सामने 3 घंटा या 1.5 घंटा 1 घंटा इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखना काफ़ी मुश्किल होता है तुम्हारे पार्ट पे, मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक है, फिर कनेक्टिविटी के इशू है और 36 चीज़ें हैं, नहीं बन पाता कंसंट्रेशन। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो रखूँ और डेली बेसिस आप तक पहुँचने की कोशिश करूँ। तो इसलिए डेली काम डेली बेसिस में निपटाया करो, मैं फिर बता रहा हूँ, वरना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। एक शेड्यूलिंग बनाओ, तो कंटेंट तो हर जगह पड़ा है, सारी बुक्स में कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई बुक उठाओ, दुनिया भर की कबाड़ चल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया कि मतलब इतने मीडिया नेटवर्क हैं, इतने प्लेटफॉर्म आपके पास, जहाँ खोलो हर पे पढ़ा रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, बट आपको अपने लिए एक शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी, डेली बेसिस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के डालने को 50 वीडियो डाल दूँ, पूरा डीपली कंटेंट दूँ, बट फिर उसका क्या है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, समझिए। चलिए आप देखते हैं, सिंप्लाई करते हैं। आप बताइए 2AQ, ये 2AQ क्या होता है? 2AQ डायपोल मोमेंट होता नहीं होता, पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। दूसरा, आप सभी को पता है कि जो R होता है ये A से बहुत बड़ा होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। जो डिस्टेंस जो होता है वो डायपोल की लेंथ से बहुत बड़ा होता है, डायपोल की लेंथ तो बहुत छोटी होती है, HCl मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, तो डायपोल की लेंथ तो बहुत छोटी होती है। तो जब R A से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब R स्क्वायर में से अगर आप A स्क्वायर भी निकालोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज पढ़ाई गई है, सब बच्चे पुराने वाले बच्चे मेरे जिनको ये दिक्कत होगी कोई भी, वो जाके सीधा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो। चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलके क्या बन गया, सिर्फ R स्क्वायर। देख पा रहे आ गया एक्सेल क्वांटिटी पोटेंशियल का फॉर्मूला। जब मैंने आपको कल परसों एक वीडियो दी थी पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें रिलेशन ऐसा आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो पॉइंट चार्ज के लिए नीचे R आता है, लेकिन डाइपोल के लिए नीचे क्या आता है, R स्क्वायर। जैसे ही चार्जेस और बढ़ते जाते हैं, डाइपोल के अलावा क्वाड पोल भी होता है, 8 चार्जेस का पेयर भी होता है, 16 तक होगा, तो ये डिग्री बढ़ती रहेगी नीचे नीचे। पॉइंट चार्ज के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू R और डाइपोल के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का था, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर, लेकिन डाइपोल के लिए याद करो नीचे R क्यूब आता है 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।
आया था ना। तो इस तरह का चीजें मेमोराइज करनी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने एक्सेल पॉइंट के लिए पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। कल की वीडियो में मैं आपके लिए जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा किसके लिए, बोले इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे उसके। चलिए तब तक मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक हेक्सागन है, ठीक है। ये मैंने ठीक है, ये हेक्सागन है, इसकी साइड है 10 10 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। और इसके हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। कितना रखा है, 5 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। आपको इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल निकालना है। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या पोटेंशियल में, कोई डायरेक्शन मानने की टेंशन नहीं है। सिंपल, पहले इससे इसका पोटेंशियल, फिर इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, सबको ऐड कर दो, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें तो और भी सिंप्लिसिटी है। एक बात बताओ, सारे चार्ज 5 है और सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम होगा। जब चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो हमें सिर्फ एक से पोटेंशियल निकालना है, उसको इंटू 6 कर देना है, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अब देखिए निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जोड़ लिया, ठीक है। पूरा 360 होता है, 6 पार्ट में डिवाइड किया, एंगल कितना बन गया 60। दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जब ट्रायंगल से प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। बिल्कुल रद्दी वाली चीज है। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल। तो अगर ये साइड 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये भी कितना हो गया 10। इसका मतलब हमें सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस मिल गया। आर कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। क्यू की वैल्यू कितनी है 5 10 की पावर -6 निकल गया। सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू बोला लिख देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, सिर्फ सिंगल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। V इज इक्वल टू कितना होता है ये बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो V इज इक्वल टू 9 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है 5 10 की पावर -6, R कितना है 0.1। ये तो सिर्फ एक सिंगल वर्टिस चार्ज से आया। हमारे ऐसे कितनी वर्टिस हैं 6। टोटल पोटेंशियल VT इज इक्वल टू 6 इंटू V। अरे ऐसे ऐसे कितने चार्ज है 1 2 3 4 5 6, ये तो सिर्फ एक है। ऐसे ऐसे कितने हैं 6। तो 6 इंटू V, V की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा ये, ऐसे देखो 6 इंटू V ना, तो V टोटल कितना आ जाएगा 6 इंटू जल्दी रखो 9 10 की पावर 9 इंटू 5 10 की पावर -6 अपॉन 0.1, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो कल बच्चों को सॉल्व का आंसर आता है 2.7 10 की पावर 6 2.7 10 की पावर 6 वोल्ट। इस तरह का आंसर आ रहा है। जो भी आ रहा है आप पढ़ना तो पता लग जाएगा आपको। मेथड समझ आए मैंने कैसे किया। इसमें कोई डायरेक्शन की टेंशन नहीं है। अगर यही क्वेश्चन फोर्स या फील्ड का होता तो बहुत टफ हो जाता, ठीक है। टफ क्या था उसमें 0 आता आंसर अगर सारे पोस्टर, ठीक है। कीवर्ड डायग्राम बनाते हैं लेकिन उसमें आपको एरोज बनाने पड़ते हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। इसमें इतनी टेंशन नहीं है। इसमें सीधा के सीधा आपको एक से पहले वैल्यू निकालनी है, जितने हैं उतनों से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सेम है तो। और अगर सब अलग अलग होते तो पहले इसका निकालते, फिर 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 क्या करते इनको ऐड अप करते थे। तो कल जो आपके लिए वीडियो आएगी वो आएगी पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और साथ में एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। तब तक के लिए